उसके अलावा उसको फ़ोन करना, टॉर्चर करना। लेटर में वो लिख के गई है, उसमें पैसे मांगती थी। इसकी भाभियाँ जो थी वो गाली गलौज करती थी, गंदा गंदा बोलती थी। कुत्ते तूने ऐसा क्या किया जो मेरी बहन आज फंदे में लटक रही है। टॉर्चर किया है और वही फ़ोन छीन लिया है। उसको परेशान करता था, रोज उसका मतलब लड़ाई करता था या पता नहीं जो भी उसको उल्टा सीधा बोलता था। कह रहा मुझे सिर्फ ये जानना है वो घर पे है या ड्यूटी पे है। लेटर में एक जगह 1,60,000 लिखे, एक जगह 1,40,000 लिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी समय राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में है, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 26 वर्षीय एक लड़की जिसका नाम पिंकी है, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए, कहा जाता है जब किसी रिश्ते में पैसा आ जाए तो अक्सर वो रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं और कई लोगों की ज़िंदगियां भी ख़राब हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही कुछ देखने को मिला उत्तम नगर में। अब क्या कुछ पूरा मामला था कि आखिर लड़की का किसी के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ कि पैसा जब बीच में आया तो लड़की ने अपनी जीवन लीला आखिर क्यों समाप्त कर दी है, उन्हीं के परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। इस वक्त जो है लड़की की बहन मौजूद है, बाकी घर वाले जो है हरिद्वार गए हुए हैं, लेकिन हम इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। नमस्कार, क्या नाम है? पूजा। क्या कुछ हुआ था? मैं सुबह सो रही थी 6 बजे, उसने उठाया कि दीदी दरवाज़ा बंद कर लो, मैं जा रही हूँ काम पे। वो चली गई। उसके बाद 11 बजे एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया। मैंने उस लड़के को ब्लॉक मार रखा है, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसने मुझे मैसेज किया हेलो जी का, मैंने वो भी इग्नोर मार दिया। फिर उसका फ़ोन आता है मेरे पास, वो कहता है कि दीदी हेलो हेलो, फिर कहता है दीदी आपको आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा बोल तुझे क्या काम है मेरे से। तो कह रहा मुझे पिंकी के बारे में जानना है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। मैंने कहा तुझे पता नहीं होता इस समय वो कहाँ होती है। वो कह रहा मुझे सिर्फ ये जानना है वो घर पे है या ड्यूटी पे है। इतना करके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। मैं कुछ 9 बजने में कुछ ही समय था जब मैं वापस आई हूँ। मैं यहाँ आगे देखी, मैंने पहले ऊपर देखा तो लाइटें बंद, मैंने नीचे देखा लाइटें बंद, इस जीने में देखा तो दरवाज़ा ताला लगा था। मेरे पास एक चाबी होती, एक बहन के पास चाबी होती थी। जैसे ये दरवाज़ा मैंने खोला, वो कोई आपकी बात हुई उस दिन पिंकी से? किस दिन की बात है ये? सैटरडे की। पूरा दिन में आपकी कोई बात नहीं हुई? नहीं, उसका फ़ोन ही बंद आ रहा था। मम्मी ने फ़ोन किया था और इसके अलावा उसने 12 बजे भाई को मैसेज करके बोला था कि भाई तुम कब आओगे। जी। भाई और माता पिता अलग रहते हैं? नहीं, हम सब साथ ही रहते हैं, हमारे पापा नहीं हैं। भाई और मम्मी माँ गए थे, राजस्थान गए थे। मेरे पापा जैसे मेरे ताऊ वो है चाचा जी है ना, उनकी 13वीं पे गए हुए थे वो लोग। मेरे चाचा एक्सपायर हो गए ना, वहाँ गए हुए थे वो लोग। तो जो लड़का आपको मैसेज कर रहा था वो कौन था? मतलब कोई दोस्त था आपकी बहन का? हाँ, जैसे वो कोरोना टाइम में जॉब करी थी ना, दोनों ने साथ ही में जॉब की थी, तो वो लड़का वहाँ मिला था उसे। क्या नाम है लड़के का? पुरुषोत्तम। वो कहाँ के रहने वाले? ये अलीगढ़ का रहने वाला है वो। अच्छा, तो ये दोनों मतलब साथ जॉब करते थे? हाँ जी, उसे खाली एक नॉर्मली जॉब करते थे। उसकी माँ वेंटिलेटर पे थी, तो उसने हेल्प के तौर पे बोला था मुझे पैसों की ज़रूरत है, तब पैसे दिए गए थे। जब आपकी बहन ने उन्हें पैसे दिए, कितने पैसे दिए? लेटर में लिख के गई है वो। लेटर में एक जगह 1,60,000 लिखे, एक जगह 1,40,000 लिखे हैं। अच्छा, मतलब ये मेंशन करके गई हैं वो कि पैसों का ही पूरा मामला? हाँ जी, वो मेंशन करके गए हैं लेटर में। पैसे मतलब लड़के ने ले रखे थे उनसे, तो ये मांग रही थी उनसे पैसे वापस मांग? हाँ जी, इसने कई बार बोला था कि भाई मेरे को मेरे पैसे वापस दे दे, तेरा काम हो गया है। तो उस लड़के ने कहा था इस अप्रैल को, ये जो अब चालू हो गया, इस अप्रैल 10 तारीख को मेरी कमेटी उठेगी, मैं तेरे को पैसे दे दूँगा। उसके अलावा उसको फ़ोन करना, टॉर्चर करना। लेटर में वो लिख के गई है उसकी दोनों भाभियों का फ़ोन मतलब नाम, दोनों भाइयों का, उसके बाप का नाम, वो लेटर में मेंशन करके गई है। किस तरीके से मतलब ये लोग टॉर्चर कर रहे थे? सिर्फ पैसे वापस मांगने पे ही टॉर्चर कर रहे थे? अब लेटर में तो इतना ही लिखा है कि मैं पैसे मांगती थी। इसकी भाभियाँ जो थी वो गाली गलौज करती थी, गंदा गंदा बोलती थी। ये कहती थी लड़की ढंकी नहीं है, गंदी है, ये सब बोला जाता था उसको। तो जो ये लड़का था पुरुषोत्तम और आपकी बहन, ये बातें करते थे एक दूसरे से? कभी पुरुषोत्तम दिल्ली आता हो, कभी मिले हो यहाँ पे, या कोई भी इस तरीके से कोई लव एंगल वाली बात थी? मैम, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। आपको कभी पता भी नहीं चला अपनी बहन? इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ आपसे। मतलब कुछ आपको कभी फील भी नहीं हुआ है? इस तरह की कोई फील ही नहीं हुई। खाली एक ही बार बातचीत हुई थी, उसने कहा था मम्मी ऐसे से, उसकी मम्मी बेड पे दोस्त थे नॉर्मली और पैसे मांग रहा है, तो मम्मी ने कहा ठीक है भाई दे दो, पैसे तो वापस आ जाएंगे। किसी की जान चली जाएगी वो तो वापस नहीं आएगी ना। तो हमें क्या पता था कि उसी की पैसा जान ले लेगा।
आपने कभी उस लड़के को देखा था, कभी पहले बात की हो? मैंने देखा है तो एक ही बार देखा था, शायद रास्ते में मुझे कहीं वो मिला था, तब मैंने उसको देखा था। अभी वो अलीगढ़ में ही रहता है? ये नजफगढ़ में रहता है। अभी नजफगढ़ में रहता हाँ जी मैम, नजफगढ़ में है उसका घर। है। अच्छा। जी, लेटर में वो सब कुछ लिख के गई है, लड़के के माता पिता का नाम, घर का एड्रेस, सब कुछ वो मेंशन करके गई है वो लेटर में। कभी ऐसा फील हुआ कि आपकी बहन परेशान चल रही, क्योंकि एकदम से इस तरीके का स्टेप उठाना, कोई परेशानी उसके चेहरे पे दिखी हो? वैसे वो हंसमुख थी, हर किसी से बात करना, हर किसी से खेलना कूदता, गले में कुत्ते बिल्ली इतने, उनको दूध पिलाना, सब कुछ करती थी। ऐसा कुछ हमें कभी लगा नहीं। कभी ऐसा फील ही नहीं? नहीं मैम, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ठीक है। पुलिस प्रशासन कौन सा थाना लग रहा है और क्या कुछ अभी कार्रवाई हुई है? मैम कार्रवाई के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। अभी 3 दिन पहले फ़ोन किया गया, हमें बुलाया गया, तो कह रहे आपकी जो फाइल थी वो आगे चली गई, आप अब रिपोर्ट कर सकते हो। हम जाके परसों रिपोर्ट करके आए, उन्होंने फिर कॉपी हमें दे दी। उसके बाद वहाँ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। ना हमें फ़ोन किया जा रहा है कि कोई एक्शन लिया जा रहा है, कुछ हमें नहीं बताया जा रहा है अभी तक। पुरुषोत्तम से बात हुई, उसके बाद उसको बताया ये कुछ कि इस तरीके? वो उस दिन जब वो मेरे को लड़की दिखी, पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने उस लड़के को फ़ोन किया। उस लड़के को मैंने 2 फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया, तीसरा कॉल उसको आया और सीधा मैंने यही बोला, कुत्ते तूने ऐसा क्या किया जो मेरी बहन आज फंदे में लटक रही है। उसके बाद उस लड़के ने फ़ोन काट दिया। फिर कॉल नहीं लगी दोबारा? उसके बाद ना उसकी कॉल ना मैसेज कुछ हमारे पास नहीं आया है। जी, पुलिस को आपने बताई ये सारी बातें कि पुरुषोत्तम जो है मेन कल्प्रिट है, उसको पकड़ा जाए? जब लेटर में सब लिखा है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है मैम। अभी तक पकड़ा नहीं है? जब जाता है, जब लेटर में मेंशन नहीं होता है, वो पूरे खानदान का नाम मेंशन करके जाती है। मैं बार बार पुलिस थाने जाके क्यों अपनी चप्पलें घसूंगी क्या मैम? मैं पागल हूँ क्या यहाँ बैठी हुई? यहाँ आई है घर पे? पुलिस में उसी दिन आई है, उसके बाद कोई आया ही नहीं है यहाँ पर। हमें पागल समझा जा रहा है ना, वो पागल समझ रहे हैं कि बेचारे कुछ देने लायक तो है नहीं, हम उन्हें पैसा देते वो काम करेंगे हमारे लिए। और हम पैसा क्यों दें? हमारी बहन ही चलेगी तो पैसा भी हम भरे उल्टा। एक्शन तो उन लोगों को लेना चाहिए ना। अभी कोई एक्शन नहीं है? अभी हमें कुछ नहीं पता, ना कोई एक्शन लिया जा रहा, ना हमसे बात की जा रही है। उस दिन के बाद पुलिस घर भी नहीं आई है? पुलिस भी कोई घर नहीं आई। वो तब ये तक नहीं आया कि जाके हम पूछताछ करें, कोई मैसेज कॉल, कोई हमसे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही अभी तक। वो अंदर लेटर में लिख के गई है, दीवार पे लड़के का नंबर है, बोल रही छोड़ना मत, वो सब अंदर लिखा हुआ है। हम अंदर भी नहीं जा रहे रूम में। ठीक है। क्या नाम है आपका? कविता, आप उनकी क्या सिस्टर हूँ मैं, उसकी छोटी सिस्टर। ठीक है। आपकी कभी बात हुई थी अपनी सिस्टर से इस कुछ के बारे में? नहीं मैम, कोई बात नहीं हुई। कभी ऐसा फील हुआ कि वो परेशान है किसी लड़के को लेकर? फ्राइडे तक सब ठीक था, इवन सैटरडे सुबह तक भी सब ठीक था। खाना खाया रात को, सब कुछ बातचीत हुई है, सोई है जैसे रोज़ नॉर्मली सोती है। फिर शाम को 5 बजे आई है, उसके बाद भी सब ठीक ही था। मैं तो घर पे नहीं थी, बहन भी नहीं थी, मम्मी और भाई भी नहीं थे। उसके शूज़ बाहर खुले हुए थे तो लोगों को लगा मोस्टली आती है, रोज़ सोती है नीचे, जल्दी उठती है तो सो जाती है शाम को। तो वैसे ही बाहर शूज़ थे, ऊपर ताला था, नीचे का डोर भी बंद था। जब बहन आई तो देखा तो सामने लटकी हुई थी। मोबाइल वगैरह था उनका अंदर? फ़ोन ले लिया है लड़के ने, उसने लिखा है लेटर में, फ़ोन और सिम दोनों ले ली, उसकी छीन लिया है उसी दिन, सैटरडे वाले दिन उसी दिन मतलब वो लड़के से मिलके भी आई? मिली है। स्कूल के सामने गया, उसको टॉर्चर किया है और वही फ़ोन छीन लिया है। रोज आता था स्कूल के बाहर, रोज उसको परेशान करता था, रोज उसका मतलब लड़ाई करता था या पता नहीं जो भी उसको उल्टा सीधा बोलता था। कहाँ जॉब कर रही थी? ये करती थी, जीजस मैरी स्कूल है कनॉट प्लेस में, चर्च वाला, उस स्कूल में लैब असिस्टेंट थी। वहाँ पे जॉब ये करता लड़का वहाँ जाता था उन्हें परेशान कर? जाता था, ये लेटर में मेंशन किया उसने कि वहाँ जाता था और उसको परेशान करता था रोज। पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ मैम, कभी भी। इवन उसका जो बड़ा भाई है, प्रवीण नाम है उसके लिए ये क्या करा था, जो पुरुषोत्तम है, इसने अपने भाई को बोला कि तू उसको फ़ोन करके इसको परेशान कर, इसको गाली गलौज कर कि पैसा मांगना भूल जाए। तो उसको पैसे लेने थे तो वो रोज़ उसको कॉल करती थी। तो इसने 22 सितंबर 2024 को थाना जो उत्तम नगर है यहाँ पे उसकी कंप्लेंट करी थी कि ये मुझे परेशान करता है। उसकी कॉपी मुझे अगले दिन संडे उसके बैग में मिली, जब मैं थोड़ा देख रही थी कि फ़ोन क्या पता घर पे हो, तो उसकी कॉपी मिली है। इवन इन लोगों ने तब भी काम नहीं किया, अगर काम करते तो आज मेरी सिस्टर ये नहीं करती। इन्होंने तब भी कोई काम नहीं किया और अब भी कोई काम नहीं कर रहे। आज पूरा उत्तम नगर थाना है, कोई मदद नहीं हो रही था? कोई मदद नहीं हो रही मैम। कल सैटरडे पूरा हफ्ता हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बोल के गए थे अगले दिन घर आएंगे, वो भी नहीं आए। उसी दिन आए थे रात को, उसके बाद कोई नहीं आया। बॉडी वगैरह सब बॉडी भी वो तो मेरी मदर जिनके घर पे काम करती है उनकी अप्रोच पे हमें मिल गई, नहीं तो 2 दिन बॉडी भी नहीं मिलती। 2 दिन। लग रहा है आपको कि किसी को अरेस्ट किया होगा या नहीं किसी को नहीं किया मैम। अभी कॉल करा है हमने, कोई एक भैया नोन में है, उनकी सीबीआई से थोड़ी बातचीत है, उनको बुलाया था तो उनसे बात करी। कहते घर देख के आ गए हैं खाली, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पकड़ सकते? जब सारी चीज़ें उनके पास, क्यों नहीं पकड़ सकते? कहते पकड़ नहीं सकते हम उनको।
इवन उसके अंदर 2 भाभियाँ उसकी, वो दोनों उन्होंने बोला नहीं कि जब लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है उसके बाद भी इंतजार कर रहे हैं, वो पता ही नहीं है ना किस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो लोग। उसमें उसकी 2 भाभियाँ, उनका नेम मेंशन है, उसका बड़ा भाई, उसका फादर, और ये पुरुषोत्तम जो है उसका रियल नेम पुरुषोत्तम है, ये भी लेटर में ही लिखा है, हमें नहीं पता था। इन 5 का नेम उसमें मेंशन है, उसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। घर का पता भी उसमें लिखा हुआ है, तो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आपने जो है ये पूरा मामला सुना। इसी घर में बताया जा रहा है कि लड़की जो है इसी घर में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और जो एक हैरान कर देने वाली बात ये सामने है कि लड़की ने जब ये अपनी जीवन लीला समाप्त की और अपने आप को जो है इस मोड़ पे लड़की लेके आई, तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये दीवार पर किस तरीके से लड़की उस लड़के का नंबर मेंशन करके गई है। पुरुषोत्तम नाम बताया जा रहा है, जो कि आज से जब कोरोना काल था तब लड़की के साथ काम किया करता था। और लड़की को जो है उसने इमोशनल किया कि उसकी मम्मी बीमार है और उसकी मदद की जाए। जब लड़की ने पैसे देके मदद की और अपने पैसे मांगने की कोशिश की, तो उसकी पूरी फैमिली द्वारा जो है लड़की को टॉर्चर किया गया। देखिए लड़की जो है किस कदर परेशान हो चुकी थी। आप देखेंगे तस्वीरों में साफ तौर पे आपको नज़र आएगा कि ये उसी लड़के का नंबर है, छोड़ना मत इसको। ये साफ लड़की मेंशन करके गई है, बाकायदा एक नोट छोड़ के गई है जिसमें उसके पूरे परिवार का नाम और किस तरीके से लड़की को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था वो सब कुछ मेंशन है। ठीक इसी जगह पे जो है देखिए ये पूरा हादसा हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, नोट पे बिल्कुल साफ तरीके से लिखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तम नगर ये थाना लगता है तो पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। परिवार के साफ तौर पे यही आरोप है कि सभी सबूत दे देने के बाद भी, देखिए इससे बड़ा सबूत तो कुछ नहीं होगा, सभी सबूत दे देने के बाद भी आखिर कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई? किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उन लोगों के घर क्यों नहीं जाया गया? और क्यों अभी तक किसी को कस्टडी में नहीं लिया गया? लड़की ने साफ तौर पे मेंशन किया लड़के का नाम, उसके घर का पता और साथ साथ पूरे सुसाइड नोट पे जो जो लड़की को समस्या थी लड़की सब कुछ मेंशन करके गई। देखिए हंसता खेलता परिवार जो है वो बर्बाद करके रख दिया उसे एक लड़के ने और उसे एक लड़के की पूरी फैमिली ने कि किस तरीके से वो लड़की को लगातार टॉर्चर कर रहे थे। लड़की सिर्फ अपने पैसे मांगती थी। लड़के ने बोला कि मेरी मम्मी बीमार है तो लड़की ने उसको मदद की, लेकिन जब लड़की ने अपने पैसे वापस मांगे तो लड़के ने उसको मना कर दिया और पूरी फैमिली ने मिलकर लड़की को टॉर्चर किया। शनिवार के दिन लड़की स्कूल जाती है नॉर्मल जिस तरीके से जाती है। घर वालों ने बताया कि लड़की का व्यवहार जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि लड़की को कोई दिक्कत होगी या परेशानी होगी। उसी दिन जो है लड़का उसके स्कूल के बाहर पहुंचता है और लड़की से फ़ोन छीन लेता है और उसको बहुत ज़्यादा धमकियां देता है, जिसके चलते जो है लड़की उसी दिन अपनी हिम्मत हार गई और घर आकर लड़की ने ये स्टेप जो है वो उठाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया कि एक दोस्ती का रिश्ता बनाकर लड़की से पैसे लूटे गए, पैसे ऐंठे गए और बाद में लड़की को ही बेवकूफ़ बनाया गया और लड़की को टॉर्चर किया गया। लड़की को इस कदर परेशान किया कि लड़की ने स्टेप उठाया। परिवार वालों के साफ तौर पे पूरी फैमिली पे आरोप है कि पुरुषोत्तम और उसका पूरा परिवार इस चीज़ में मिला हुआ है। उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस प्रशासन जो है जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए उस बिना पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सबूत पुलिस के पास है, सब कुछ जो है सामने है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि सब कुछ साफ तौर पे उस लड़के के ऊपर इशारा जा रहा है कि लड़के की वजह से ही लड़की ने जो है इतना बड़ा स्टेप उठाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन कब इस पूरे मामले पर गौर करेगा और परिवार को इंसाफ दिलवाएगा। अभी आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।